हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है और वो कैसे पैक्ड होके कहाँ पे रहते हैं और कैसे क्लोज पैक्ड फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक है, वो सब पढ़े थे। आज पढ़ेंगे वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स एंड देयर लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो जिसको भी जो डाउट हुआ होगा, मैं तुमको बोला था कि स्ट्रक्चर को बुक से देखने के लिए। अगर कोई नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं अपने हाथ से लिख के अच्छे से फ़ोटो उठा के भेज दूंगा। ठीक है, आप लोगों को डाउट क्लियरिंग सेक्शन में। अब पढ़ेंगे वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स और लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये सब चीज़ जो है, इसको मैं अच्छे से एक टेबल बना के आगे बोल दूंगा। आप पढ़ेंगे। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वही सब चीज़ें हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड्स एंड लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, ये क्या चीज़ है? वर्ड्स। वर्ड्स मतलब जो मतलब स्पेस होता है। ठीक है, एक और दो आटम के बीच में थोड़ा सा जो स्पेस होता है वो वर्ड्स होता है। ठीक है, मतलब ब्लैंक स्पेस टाइप का। और फिर इंटरस्टिशियल साइड्स मतलब अंदर का साइड्स जो है, और उन दोनों के बीच में लिमिटेड रेडियस रेशियो। ठीक है, ये क्या है अब देखते हैं। ठीक है, अब सो व्हाट इज वॉइड्स। ठीक है, लिखो, मैं बोलता हूँ। ठीक है, वैकेंट स्पेस between atom of interstitial atom of a solid, okay, in their close packing is known as, okay, is known as void or इंटरस्टिशियल साइट। ओके, एक ही चीज है। वैकेंट स्पेस जो रहता है, ब्लैंक स्पेस, एक सॉलिड के दो आटम के बीच में और एक क्लोज पैकिंग के अंदर, उसी को बोला जाता है वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। ओके, ठीक है। अब पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में कुछ, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, वॉइड्स आर मेड according to arrangement of atoms। ठीक है, तो वॉइड कैसे बनते हैं? वो अरेंजमेंट ऑफ एटम से ही बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओके इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। समझ गए ये सारी चीज? अब पढ़ेंगे और कुछ नया। वॉइड कितने टाइप्स का है, क्या क्या है, और उसके जो रेडियस है वो कैसे निकाला जाता है, वॉइड का रेडियस, और कुछ रेशियोज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और भी देखते हैं। सो पहले तो है ट्रायंगुलर वॉइड। ये क्या चीज है मैं आपको बोलता हूँ, अच्छे से सुनिए। ये कैसे फॉर्म होता है उसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री टचिंग
एटॉम्स, ठीक है, ऑफ ए लेयर इन ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय 3 टचिंग एटम्स ऑफ ए लेयर। एक लेयर के जो 3 एटम्स होते हैं वो जब एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस गैप आता है उसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोगों को पिछले क्लास में अगर कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा, मैं तो अच्छे से किया नहीं था वैसे, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, तो मैं आपको बोला था कि एनसीईआरटी से देख लेने के लिए। अगर किसी के पास बुक नहीं है और किसी को स्ट्रक्चर में कुछ भी डाउट है तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दूंगा। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो ये जो स्पेस लिख रहे हो ना, ये वाला जो स्पेस, ये वाला, ये इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड वाला स्पेस, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ है कि मान के चलो, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर, इसका एक सेंटर, ठीक है। तीनों को जॉइंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, आर, ये आर, ठीक है, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऐसे तो मैं आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है कि ये ट्रायंगुलर वॉइड का जो मतलब आर प्लस बाय आर माइनस होता है, ठीक है। एक तो आर प्लस होता है और एक आर माइनस होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होता है बीच मतलब ये बीच में जो होता है, ठीक है, ये होता है काटायन, ठीक है। मैं बोल यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं काटायन। और ये जो बड़ा वाला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं आनायन, ठीक है। इसी तरह ट्रीट करके हम निकालेंगे, ठीक है, इसका रेडियस रेशियो। तो अब बात क्या है, ये बोलता हूँ मैं कि ये देखो कि ये जो है ये आर माइनस है, ठीक है, ये आर माइनस है, सारे के सारे, ये सारे के सारे आर माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कैटायन का जो रेडियस है ये आर प्लस है, ठीक है, इसका आर प्लस लेंगे। तो इसका जो इस छोटा वाला जो फिगर है इसका रेडियस अपॉन आर प्लस अपॉन आर माइनस निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये कितना आएगा और कैसे आएगा ये हम देखेंगे अभी। देखो ये तो मैं इसी फिगर को एक जूम वाला जियोमेट्रिक वाला इन मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस और इसको लिख सकते हैं आर प्लस प्लस आर माइनस, ठीक है। समझ में आया कुछ कैसे हुआ? चलो ठीक है, तो मैं और एक बार बताता हूँ आप लोगों को कि अब देखो कि ये जो आटम, ये जो है, ठीक है, इसको हम ऐसे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला जो फिगर है इसी को मैं जूम करके बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होगा ये कितना होगा, ये वाला आर प्लस आर माइनस यहाँ तक, आर प्लस यहाँ तक, ठीक है। तो आर प्लस प्लस आर माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ये यहाँ तक आर माइनस है, ठीक है, यहाँ पे देखो आर माइनस है। तो फिर ये कितना डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो सारे के सारे सेंटर सब टच किए हैं, और ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये सारे 2R हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये छोटा वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, उसका हाफ। तो इसीलिए यहाँ पे cos 30 क्या लिख सकते हैं अपन कि आर माइनस अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस, ठीक है। ये कितना है अब देखेंगे, ये आ जाएगा, जानते हैं cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस निकाल देंगे अभी, यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 2 - √3/√3, ओके।
इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। मतलब एक काटन और आयन के बीच में एक एक मतलब पहली बात तो एक तो आटम है, ठीक है, वो उन्हीं के जो बीच वाला जो स्पेस निकलते हैं उसी को हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है, वॉइड स्पेस और ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और उसी को ही एक काटायन मान के उसी का रेडियस आर प्लस ले लिए और जो आटम्स हमारा है उनको आर माइनस ले लेके हम डिसाइड करते हैं आर प्लस अपन आर माइनस कितना होगा, ठीक है। उसी का डेरिवेशन हम किए तो हमारा आ गया कितना, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। और इसी को बोलते हैं मतलब आर प्लस अपन आर माइनस। इसी को इसका वैल्यू कितना आ गया, इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम कर लो, मैं कैलकुलेटर में करता हूँ, ठीक है। आ गया कितना, 0.15, ठीक है, 0.155 इसे करके आ गया है, ठीक है। तो ट्राइगोनल वॉइड में आर प्लस अपन आर माइनस आ गया इतना, ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री अपन रूट थ्री। अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। पढ़े थे सारे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और ये मिटा देता हूँ मैं पहले, क्यूबिकल वॉइड फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं बताया था आप लोगों को कि ये चीज़ है क्या, क्या है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था, ठीक है। बोला था ना वो स्ट्रक्चर देखने के लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं और अच्छे से बता दूंगा। उसका स्ट्रक्चर मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर किसी को नोट चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैं सर मेरे को नोट चाहिए, मैं फिर फ़ोटो उठा के मेरी कॉपी का नोट भेज दूंगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अच्छे से चीज़ें वहाँ पे अच्छे से अच्छे अच्छे काट काट के लिखा हुआ है, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इसका मैं आप लोगों को कल बताया था स्ट्रक्चर कैसा हुआ था, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का किसी को याद है कैसे हुआ था, मैं बोला था आप लोगों को ऐसे ही हुआ था, याद है, ऐसे करके एक आटम यहाँ पे था और एक आटम यहाँ पे था, ये दोनों जॉइंट थे, ठीक है, याद है ना, ये दोनों जॉइंट थे और ये वाला जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब बात ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे क्या लिखेंगे। इसका पहले मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। फॉर टचिंग यू, ठीक है, ये टचिंग है, ठीक है। फॉर टचिंग UCHING, ठीक है, रिराइट हो रहा है, इसी को भूल जाना, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ पेन में वही बस दिखना आपको, ठीक है। टचिंग atom atoms of at least two layer, ठीक है, which are arranged in tetrahedral, ठीक है, in tetrahedral shape will form tetrahedral void, ठीक है। क्या मतलब था इसका, फोर टचिंग आटम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर में 4 आटम अपने आप को टच किए हैं, एटलीस्ट 2 लेयर, ये पहला लेयर है, ठीक है, ये सारे तीनों आटम जो है ये पहला लेयर में है, ये ऊपर वाला जो ये सेकंड लेयर में, ठीक है, इसका सेकंड, इन सब का फर्स्ट लेयर है, ठीक है। आटम व्हिच आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल शेप, ये देखो
ये तुम 3D में देखना, ठीक है। ये नीचे 3 है, ऊपर 1 है, इसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल भॉइड। इसी को मतलब समझ रहे हो ना, ये 3 एटम्स नीचे हैं और 1 एटम ऊपर है। मान के चलो 3 स्फीयर नीचे एक साथ जॉइंट किया हुआ है और 1 स्फीयर उसी के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर जो वॉइड और स्पेस आएगा उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल भॉइड और टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे इनका, ठीक है, मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मान के चलो ये जो है इस वॉइड वाला, ठीक है, ये वॉइड है और ये नीचे वाला 2 आइटम्स है, ठीक है। तो फिर ये जो जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे से करके जॉइंट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R माइनस, ये आ जाएगा R माइनस, ठीक है। तो मतलब ये जॉइंट हुआ है ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है, ये भी R माइनस, ये भी R माइनस। तो एक ऐसे तरीके का चीज हो जाएगा आपके सामने, ऐसे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आ जाएगा R माइनस प्लस R प्लस, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये टच किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, R माइनस, ये हो जाएगा R माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। देखो इसको रटने से भी हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। जैसे कि हम ट्रायंगुलर पॉइंट में पढ़े थे, R प्लस अपॉन R माइनस हो जाएगा 0.155, बस इतनी चीज़ याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा R माइनस, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, इसकी 45 होगा, ये 90, ठीक है, ये दोनों 90 हो जाएंगे, ये 90, ये भी 90 हो गया, ठीक है। और सॉरी 45 नहीं होगा, गलत बोल दिया मैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा, याद है तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का करता था। तो 109 डिग्री 28 मिनट लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो पूरा जो एंगल है ये वाला, ये पूरा जो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये आधा कितना हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा 54 डिग्री के आसपास, ठीक है, 54 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन 54 डिग्री ले लेते हैं इसी एंगल पे, ठीक है। ये छोटा जो है ये भी कितना हो जाएगा, उसी तरह ये भी 54 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 54 डिग्री कितना हो जाएगा, R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, ठीक है। सो क्या किया करेंगे अभी, R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस कितना हो जाएगा, देखते हैं। साइन 54 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 0.8, ठीक है, 0.81 के आसपास करीब के करीब हो जाएगा। तो R प्लस प्लस अपन R माइनस कितना हो जाएगा हमारा 0.225 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। देखो तुम लोगों को ये सारे चीज़ याद रखना नहीं है, अगर तुम ये बस याद रखते हो तो आपका काम चल जाएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में काटायन और आनायन के बीच में रेडियस रेशियो कितना है। तो कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 0.225, ठीक है। और कोई अगर बोलेगा कि टेट्राहेड्रल ट्रायगोनल वॉइड में उसका रेडियस रेशियो कितना था काटायन और आनयन के बीच में, तो हम बोल देंगे 0.155 था, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, फिर काम हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कल हम पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर मैं भी और एक बार बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है ये तो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, मैं और एक बार लिख देता हूँ, उसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर था, एक फर्स्ट लेयर में ऐसे ऐसे करके एटम्स थे और फिर दूसरे लेयर में
ऐसे करके आटम थे, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर, ये सारे के सारे फर्स्ट लेयर में है, ठीक है। वन 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 लेयर। ये जो है देखो, ये सेकेंड लेयर में है, ठीक है। ये सारे के सारे सेकेंड लेयर में है। मैं तुम लोगों को बोलता स्ट्रक्चर और एक बार देख लोगे, ठीक है। देख लेना, नहीं तो फिर मैं फोटो भेज दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर तुम पूछो तो, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग एटॉम, ठीक है, इन एटलीस्ट 2 लेयर, ठीक है, which are arranged in octahedral और ऑक्टाहेड्रल जो होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल वही एक ही चीज होता है, ठीक है बेटा। बाइपिरामिडल शेप, ओके, इन ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल शेप is known as octahedral void, ठीक है। इसका देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर है और 6 एटम्स हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। वहां पे क्या होता था, 4 एटम्स थे, ठीक है। यहाँ पे 6 एटम्स हो जाएंगे। ऐसे देखो और ऐसे देखो, ये आ गया, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आ जाएगा सेम चीज आएगा, बस बात ये है कि ये जो r प्लस प्लस r माइनस ये हो जाएगा, ये r माइनस हो गया, ये r माइनस हो गया आपका, ठीक है। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है। यहाँ पे सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और 120 डिग्री होते हैं एक्सियल में, वो तो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, अलग बात है, ठीक है। तो r प्लस ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू r माइनस अपॉन r प्लस प्लस r माइनस लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 हो गया। तो r प्लस अपॉन r माइनस कितना हो जाएगा हमारा 0.414, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हमारा 0.414, ठीक है। तो आखिर हमको ये पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ आयन कितना होगा, वो कैसे होगा पता चल गया। अब पढ़ेंगे क्यूबिकल वॉइड के लिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे फॉर क्यूबिकल वॉइड चीजें कैसे होते हैं क्यूबिकल वॉइड में, ठीक है। तो क्यूबिकल वॉइड कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। मतलब पूरा कहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे अभी, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ पे टच कर लेंगे, इसको यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे ऐसे करके टच किए होंगे अपने आप, ठीक है। मतलब ये दोनों टच किए होंगे, ये दोनों भी टच किए होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे टच किए होंगे, मेरा यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों सारे 8 कलर पे 8 रुक के फिर दोनों सारे 8 में 8 के 8 तो बीच में अपने आप से टच किए होंगे थोड़ा थोड़ा, तो उन्हीं के अंदर जो गैप बनेगा उसी को बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। और यहाँ पे ये हो जाएगा ना
कि इन लोगों का जो r माइनस है और इनका जो r प्लस है ये दोनों मिलके a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इमेजिन करो एक बार, एक तो बीच में होगा आटम, मतलब आटम नहीं, मतलब उनका जो गैप होगा उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों जो टच किए होंगे, देखो ये दोनों मान के चलो यहाँ पे टच की, ठीक है, यहाँ पे टच की, तो थोड़ा सा जो बनेगा गैप, जो ब्लैंक स्पेस बनेगा उसी को क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। और क्यूबिकल वॉइड में चलो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, वैकेंट स्पेस बिटवीन 8 कॉर्नर atoms of a क्यूब, मतलब 8 के 8 कॉर्नर आटम्स टच करने के बाद जो वैकेंट स्पेस बना होगा उसी को बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। यहाँ पे r प्लस प्लस r माइनस हो जाएगा कितना a, तो यहाँ पे तो दो सेम ही है, क्योंकि मतलब जो बनेगा तो वो r माइनस और यहाँ पे r प्लस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब ज्योमेट्री को समझो एक बार, आठों कर्नर आटम टच करने के बाद जो भी बनेगा उसी का रेडियस उन्हीं के बराबर ही होगा, क्योंकि जो बनेंगे शेप उन्हीं के बीच में हम जब बॉडी सेंटर क्यूबिक आटम बनाते हैं उसी के अंदर ही तो रखते हैं सेंटर में एक, और उसी का रेडियस भी उतना ही होता है। तो उसी तरह मतलब वो रेडियस तब जाके इक्वल होगा ना, फिर जाके हम बॉडी सेंटर क्यूबिक बना सकते हैं। उसी तरह का चीज है ये, क्यूबिक वॉइड में ही बॉडी सेंटर वाला आटम रखा जाता है, ठीक है। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, r माइनस इक्वल्स टू a/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो एक ये है और एक ये मतलब बीच वाला है और ये पूरा का, ठीक है। तो ये r 2r, फिर ये r, फिर ये r 2r, ठीक है। मतलब ये r प्लस का tan का, ये जो वाइड वाला है ये r माइनस, ये r माइनस, फिर तो क्या आ गया हमारा 2r माइनस प्लस 2r प्लस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा ना, क्योंकि डायगोनल ही है, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, इसी को भूल जाओ मैं क्या बोला था अभी, ठीक है। मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। बात ये है कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अनायन जो है, ठीक है, r माइनस, देखो यहाँ पे एक आटम यहाँ पे है, ठीक है। मैं एक रो में बनाता हूँ, एक यहाँ पे, एक तो ये है और एक आटम यहाँ पे, मान के चलो इसको जो ये जो है, ठीक है, ये जो है मैं इसको यहाँ पे बना दिया, तो ये सेंटर है, ठीक है, ये भी सेंटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा r माइनस, ये भी हो जाएगा r माइनस, टोटल कितना है a है, तो r माइनस कितना हो गया, a/2 हो गया, ठीक है ना, वही, ठीक है। तो r माइनस हो गया a/2, ठीक है। और ये a नहीं है, ये r माइनस है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि देखो r माइनस प्लस r माइनस इक्वल्स टू a, r माइनस इक्वल्स टू a/2, ठीक है। तो r माइनस, तो r माइनस प्लस r प्लस कितना हो जाएगा, √3a/2, ठीक है। तो फाइनल कितना आ गया, r प्लस अपॉन r माइनस आ गया √3 - 1, क्योंकि a/2 को यहाँ पे लेके पुट कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो r माइनस बाय r माइनस कितना हो गया, √3 - 1, r प्लस अपॉन r माइनस आ जाएगा 0.732। तो आखिरी में मैं और एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आता हूँ, ठीक है। क्यूबिक वॉइड किसको बोलते हैं, वैकेंट स्पेस ऑफ 8 कॉर्नर आटम्स। 8 कॉर्नर आटम अपने आप से टच करने के बाद जो वैकेंट स्पेस होता है इसी को बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। एक क्यूब मान लो, ठीक है, 8 कॉर्नर आटम टच कर रहे हैं, जो बीच वाला स्पेस होगा उसी को वॉइड बोलते हैं, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड। एक आर्म ले लो, एक मतलब एक साइड ले लो, एक साइड में दो आटम वैसे ऐसे टच किए होंगे, इन दोनों का ये सेंटर होगा, ये आटम का ये सेंटर, ये आटम का ये सेंटर, तो ये r माइनस ये r माइनस हो जाएगा, टोटल तो a है, r माइनस प्लस r माइनस इक्वल्स टू a, r माइनस इक्वल्स टू a/2, ठीक है। और एक डायगोनल मान के चलो, डायगोनल का वैल्यू कितना होता है क्यूब में, √3a होता है, ठीक है, √3a होता है। और यहाँ पे
इसका r माइनस इसका r माइनस से दो जो बीच में जो है उसका r प्लस, ठीक है। तो 2r प्लस 2r माइनस इक्वल टू रूट 3 है, r माइनस प्लस r माइनस इक्वल टू रूट 3 है बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से a बाई 2 लगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, r प्लस निकल जाएगा, उसी के बाद r प्लस अपन r माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो 1.732 होता है रूट 3 का वैल्यू, उसी का माइनस 1 कर देंगे तो फिर 0.732 आ जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। तो अभी हम कुछ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड और उन्हीं के लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में। एक टेबल बनाना पड़ेगा आप उनको, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टेबल क्या है हमारा, ठीक है। पहले एक करो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड का, ठीक है। दूसरा होगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है। तीसरा क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, ठीक है। कैप्टिन है वॉइड, मतलब ये जो वॉइड में रखा होगा उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। पहले आया क्या, ट्रायंगुलर वॉइड पढ़े थे। तो ट्रायंगुलर वॉइड का कितना था, r अपॉन r प्लस अपॉन r माइनस, ठीक है। वो कितना था हमारा था 0.155 था, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर कौन कौन आएंगे, ठीक है। मैं एक बार और सबका लिख देता हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका कितना था r प्लस अपॉन r माइनस, इसका था 0.225, ठीक है। यहाँ पे ठीक है 0.225, ठीक है। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका कितना था r प्लस अपॉन r माइनस, इसका था 0.414, ठीक है। और आखिरी में पढ़े थे क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्यूबिक वॉइड, ठीक है। क्यूबिक वॉइड में क्या होता है, यहाँ पे r प्लस अपॉन r माइनस जो होता है ये हमारा होता है रूट 3 माइनस 1, 0.732 के बराबर होता है, ठीक है। 0.732, ठीक है। तो अब बात ये है कि ट्रायंगुलर वॉइड में कौन कौन आएंगे, जिसका रेडियस 0.155 से लेकर, जिसका मतलब r प्लस अपॉन r माइनस रहेगा 0.225 से पहले तक, 0.155 से लेके, मतलब 0.155 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 0.155 से लेके 0.225 के पहले तक जितने भी r प्लस अपॉन r माइनस आएंगे वो सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3 था, ठीक है। याद है ना, 3 आटम सराउंडिंग थे इसके चारों तरफ, ठीक है। उसी तरह टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0.414 तक, मतलब 0.225 से लेके r प्लस अपॉन r माइनस, जिसका 0.414 से पहले तक आ जाएगा, उसी को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह इसका 0.414 से लेकर r प्लस अपॉन r माइनस अगर किसी का 0.732 तक आ रहा है, उसी का बोलेंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना था 4 था, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 6 था, ठीक है। और इसका 0.732 से लेके r प्लस अपॉन r माइनस अगर किसी का 1 से अंदर आ रहा है तो इसी को बोलेंगे और क्यूबिक वॉइड। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 8 कर्नल एटम्स थे इसलिए 8, ठीक है। तो फाइनल क्या है चीज कि किसी का अगर हम एक क्वेश्चंस में r प्लस अपॉन r माइनस निकालते हैं और उसी का वैल्यू अगर मान के चलो कि 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी को बोलेंगे कि ये रुकेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है।
और अगर हमारा एक क्वेश्चन दिया तो हम उसका निकाले r प्लस अपॉन r माइनस, और वो हमारा आ गया 0.732 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0.732 और 1 के बीच में आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे इसको क्यूबिक वॉइड। उल्टा ऐसे आ जाएगा कि एक आटम से जिसका r प्लस अपॉन r माइनस क्यूबिक वॉइड के रेंज में आता है, तो क्यूबिक वॉइड का रेंज कितना हो गया 0.732 से 1 तक लेकर जो क्यूबिक वॉइड का रेंज है, ठीक है। उसी के अंदर कोई भी r प्लस अपॉन रेडियस ऑफ काटन ऑफ रेडियस ऑफ अनायन आएगा तो हम बोलेंगे कि ये क्यूबिक वॉइड में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ, ये हो जाएगा बहुत आसान चीज है, तुम जब क्वेश्चन वगैरह करोगे तो आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, कर लोगे, कोई बात नहीं। आसान आसान क्वेश्चन से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके, तब देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर आए तो फिर कर लेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ octahedral void and tetrahedral void in FCC, ठीक है, एंड इन HCP, ठीक है। ये कैसे है क्या है अब पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ पैकिंग ऑफ आयन सॉलिड देखेंगे, फिर ये सब पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टल सिस्टम विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स। ये जो लिखा है क्रिस्टल सिस्टम विथ यूनिट सेल पैरामीटर ना, ये ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जाके तुम आगे पढ़ोगे जो केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड ऑनर्स लेगा आगे, ठीक है, तो उसी को पढ़ना है बस। अभी कुछ ब्रीफ आइडिया, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, मतलब पूरा बकवास चीज़ है, बस जानना है कि और जानना है, और अगर थोड़ी बहुत जेईई मेंस और नीट के लिए थोड़ा थोड़ा रटना है, उसके बारे में कुछ जानना नहीं। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का भी पढ़े थे, वो सब काम का चीज़ है अभी के लिए, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ octahedral void and tetrahedral void in FCC, ठीक है, फिर SCP पढ़ेंगे। तो पहले पोजीशन पढ़ लेते हैं कि octahedral void और tetrahedral void कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो पहले लिख लेते हो पोजीशन and number of OV octahedral void and TV tetrahedral void in FCC देखेंगे, ठीक है बेटा। तो इन FCC यूनिट सेल, ये पहले लिख लो फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ, ठीक है। at each edge center, ठीक है, and at body center octahedral void will be present, okay। so कहाँ कहाँ पे रहता है octahedral void FCC यूनिट सेल में ना, एज सेंटर के बीच में रहता है, at each edge center, पूरे एज जो है एज के सेंटर में रहता है, और बॉडी सेंटर में रहता है कौन ना octahedral void, किसी पे ना FCC यूनिट सेल पे। सो क्या हो जाएगा इसका नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ octahedral void इक्वल्स टू, एक तो बीच में रहता है और एक तो रहता है, हमारा एज कितना है 12 है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, सो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आखिरकार में आ गया कि 4 octahedral void रहते हैं FCC यूनिट सेल में, ठीक है। मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक एज ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक आटम ये ले ले और एक आटम ये को ले ले, ठीक है, वो एक ही आटम है, इसका R है और इसका R है, ये बीच वाला जो वॉइड होगा इसी को बोलते हैं, मतलब octahedral void है ना, ये octahedral FCC यूनिट सेल में एज सेंटर में रहता है। देखो एज हो गया, एज के सेंटर में रुक गया और उसी का जो रेडियस हो जाएगा ये R हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना है पूरा का पूरा ए है, ठीक है। सो ये हो गया octahedral void, अब पढ़ेंगे tetrahedral void, ठीक है। सो इन देखो फिर इन FCC यूनिट सेल
in FCC unit cell of made of half of each body diagonal. इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ आपको. One tetrahedral void will be present. ठीक है. It means, पहले लिख लो फिर मैं बताऊंगा. क्या each body a diagonal, ठीक है, लिख देता हूँ उससे बॉडी डायगोनल टू टेट्राहेड्रल void will be present. ठीक है. क्या है इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. अब देखो, वो तो तुम लिख लिए होगे, मैं अभी बता रहा हूँ कि वो क्या था बात, कि मतलब वो क्या बोला कि इन एफसीसी यूनिट सेल made of half of each body diagonal one tetrahedral void will be present. मैं अभी लिखा था. और क्या था इसका मतलब, क्या था कि एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल void रुकते हैं. अगर मान के चलो ये एक क्यूब है, ठीक है बेटा, एक क्यूब है, ठीक है, इसका एक डायगोनल होगा ऐसे करके यहाँ पे रस क्या होगा. ठीक है, उस डायगोनल को मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे. मान के चलो एक डायगोनल ये, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है बेटा, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे एक एटम है, और इन दोनों के बीच में जो क्या है ये वाला, मतलब समझ रहे हो ना कि ये सेंटर है, पूरा क्यूब का सेंटर ये है, ठीक है, और ये एक एटम है, ये है टेट्राहेड्रल void, ये है टेट्राहेड्रल void, मतलब एक बॉडी डायगोनल के हाफ में, ठीक है, हाफ के बीच में, मतलब 1/4, मतलब पूरे के पूरे को 1/4 करेंगे तो फिर मतलब एक 1/4 जो पार्ट आएगा 1/4 में रहता है टेट्राहेड्रल void. उसी तरह ये एक एटम है और इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये हो गया टेट्राहेड्रल void. ठीक है, तो एक बॉडी डायगोनल में कितना आ गया टेट्राहेड्रल void, दो आ गए, एक तो ये एक तो ये. ठीक है, मतलब क्या बोला था मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ मेड ऑफ हाफ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल, एक क्या बोला, मेड ऑफ हाफ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल, ये मीड हो गया, फिर ये हाफ हो गया, मीड के ये मीड है, यहाँ तक मीड है, ये मीड है, इसका हाफ हो गया. ठीक है, डायगोनल वन टेट्राहेड्रल void प्रेजेंट. देखो ये जो हाफ होगा, ये हाफ के मीड में ये तो ये प्रेजेंट है ना बेटा, तो इसीलिए बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल void जो ये है ये मीड ऑफ हाफ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है. और देखो ये दो है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि टू टेट्राहेड्रल void विल बी प्रेजेंट. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अभी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void इन एफसीसी यूनिट सेल कितना हो जाएगा, कितना बॉडी डायगोनल है हमारा, 4 बॉडी डायगोनल. तो एक बॉडी डायगोनल में दो रहते हैं, 4 बॉडी डायगोनल में देखो वहां पे तो 1 बॉडी डायगोनल हैज 2 टेट्राहेड्रल void. सो इन 4 बॉडी डायगोनल, हमारा तो 4 बॉडी डायगोनल है ना, तो एक में दो रहेंगे तो फिर 4 में 8 रहेंगे. ठीक है, तो इन एफसीसी यूनिट सेल टेट्राहेड्रल void विल बी प्रेजेंट इन नंबर आर 8. ओके, 8 टेट्राहेड्रल void प्रेजेंट है. ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल void के बारे में इन एफसीसी यूनिट सेल, और ऑक्टाहेड्रल void के बारे में इन एफसीसी यूनिट सेल. कल पढ़ेंगे एचसीपी यूनिट सेल में क्या हो रहा है. ठीक है बेटा.